नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी शुरू चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारी आज की मेहमान है हेमा मेहता जी। हेमा मेहता जी कुमाऊनी गाने गाती हैं और एक हाउसवाइफ हैं। और उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि कला के लिए कोई उम्र का दायरा नहीं होता। और जो आपकी उमंगें हैं, जो आपकी इंसान की जो इच्छा शक्ति है, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपनी जो आपकी एक अपने से जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है हेमा मेहता जी। नमस्कार हेमा जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको संगीत का ये रुझान है, ये कैसे हुआ और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई रुझान संगीत की? पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था इन चीज़ों का, गाने का बहुत शौक़ था। स्कूल में भी हम पार्टिसिपेट करते थे। और उसके बाद शादी हो गई। शादी में मेरे हस्बैंड जो हैं आर्मी में थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो वहाँ प्रोग्राम होते थे, वेलफेयरों के प्रोग्राम होते, तो मैं वहाँ भाग लेती थी प्रोग्राम में, वहाँ गाती थी मैं। और लेकिन गाती थी अपने कुमाऊनी ही गाने। अच्छा, अपने कुमाऊनी गाने? हाँ जी, मैंने हिंदी एक आध बार गाया होगा, लेकिन मैं हर बार कुमाऊनी ही गाने गाती थी। हाँ जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी के, हीरा सिंह राणा जी के। और तो सभी को बहुत पसंद आता था, चाहे वो हमारी भाषा को नहीं जानते थे जो लोग, वो लोग भी उसको पसंद करते थे, संगीत को जानते थे। हाँ जी, हाँ जी। और वो और तो और मेरे से लिखवा के ले जाते थे उन गानों को कि हमें लिख के दे दो, हमें बहुत अच्छा लगा आपका गाना करके। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि आपने जो स्टेज पे कोई गाना जो आपको बहुत यादगार हो, जो आपको बहुत ऐसा लगा हो कि बहुत अप्रिसिएशन मिला है, अगर वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाएं तो? जी, मैंने सबसे पहले शुरुआत भी गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गाने से की थी, कैले बजे मुरली। वो मैं सुना देती हूँ आपको। कैले बजे मुरली ओ बेणा ऊंचे नीचे डांड्यूं माँ। कैले बजे मुरली ओ बेणा ऊंचे नीचे डांड्यूं माँ। चिरी है कलेजी ओ मेरी वो देख मन माँ। कैले बजे ऊंचे नीचे डांड्यूं माँ। बहुत ही अच्छा है हेमा जी, आपकी ये गाना सुन के तो मैं खुद पहाड़ों में चला गया था, मेरा दिमाग में। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपकी फैमिली, आप मतलब शादी हो गई थी, आप बता रही हैं आपकी फैमिली थी, बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे, आप सब कुछ साथ करती थी, पर गाना आपका कहीं ना कहीं आपको अंदर था। हाँ जी, गाना आपको आपके मन में था कि मुझे गाना गाना है। बिल्कुल। मेरे को इतना लगाव था संगीत से। अगर कहीं भी मैं मंदिरों में भी ढोलक बजती हुई सुनती थी और वहाँ लोग कीर्तन भजन करते थे ना, मैं वहाँ पे मेरे 2 मिनट के लिए मेरे ठहर जाती थी। वहाँ पे मेरा मन जो है पूरा वही लगा रहता था, काम चली जाऊँ मैं मंदिर में और वही चलो भजन ही गाती हूँ। हाँ, और लेकिन फिर कभी कभी हिम्मत सी नहीं पड़ती है अकेले जाने की, पर बाहर से मैं सुनती रहती थी। और लेकिन मेरा मन जो है पूरा वही रहता था संगीत में ही, बहुत ही मन, मतलब बहुत ही आप संगीत से जुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका जब ये 2 साल पहले आपने आपका एल्बम आया, तो उस एल्बम के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और हिम्मत, मतलब कैसे आपने सोचा कि अब इस एल्बम को निकाला जाए? प्रेरणा ऐसा था कि मेरे को शौक़ तो जैसे पहले से ही रहा, मेरे बच्चों को भी पता था, मम्मी को बहुत शौक़ है, मेरे हस्बैंड को पता है कि ये इसका बहुत मन है, इसका जान अटकी हुई है इन चीज़ों में। तो कोशिश कर रहे थे कि चलो एक गाना रिकॉर्ड किया जाए, एक भजन रिकॉर्ड किया जाए इसका। ज़्यादा मैं भजन भी गाती थी जैसे वैसे भी। तो बच्चे पता कर रहे थे चलो कहाँ स्टूडियो होगा, कहाँ क्या होगा, क्योंकि जब तक हम कोई लाइन में आते नहीं प्रॉपर तो हमको नहीं पता चलता उस चीज़ के बारे में। तो पता कर ही रहे थे तो कैसे होगा। तो ऐसे ही फेसबुक पर एक दिन देखा मैंने, सोनू मंडाल जी का भजन आया हुआ था। और तो वो मैंने देखा, फिर मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, उन्होंने बोला ये अपनी साइड के हैं, अपने हमारे गांव के पास के ही हैं वो। और तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो पहले तो उनका 1 महीने तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा कहाँ लोग नहीं पूछते होंगे, नहीं करते होंगे ऐसे,
करके थोड़ा निराशी हो गई थी। मैंने बोला चलो फिर पता करते हैं, बच्चे कर ही रहे थे कोशिश की चलो करते हैं, पता करते हैं, मम्मी का एक गाना तो निकलवाना ही निकलवाना है। तो फिर 1 महीने करीबन के बाद मंडाल जी का आया मैसेज मेरे लिए, तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मेरे को भी एक भजन करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप भजन गा के सुनाइए कुछ। मैंने भेज दिया कुछ गा के, बोला ठीक है आवाज़ तो अच्छी है आपकी, और तो मैं एक भजन निकालूंगा, तो आप चाहें तो आप कर सकते हो। तो मैंने एकदम से हाँ बोल दिया। तो फिर हमारा वो भजन निकला था सपनों में देखी जगदम्बा, मानिला माता का सबसे पहले वो भजन निकाला हमने। हाँ जी। तो ये निकाला आपने 2 साल पहले? हाँ जी, 2-2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो इस भजन की कुछ लाइनें अगर हमारे दर्शकों को सुना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कल्प डाई की छाया माँ भेड़े माँ, ओ बाज देव दारुम सजीर मेरी माँ। ओ कल्प डाई की छाया माँ भेड़े माँ, बाज देव दारुम सजीर मेरी माँ। ओ घमा घमा हो नंगरा बजनी, ओ घमा घमा हो घनला बजनी। ओ मेरी माँ नीला माँ तू छै निराली, ओ मेरी माँ नीला माँ तू छै निराली। तेरी महिमा माँ बहुत अपारा, तेरी महिमा माँ बहुत अपारा। बेही रात सपनों में देखी जगदम्बा, बेही रात सपनों में देखी जगदम्बा। शेर की सवार छिया बाल छिया लंबा, ओ रंगीली पिछोड़ी उड़ी बैरे माँ, ओ रंगीली पिछोड़ी उड़ी बैरे माँ। ओ मेरी माँ नीला माँ तू छै निराली। बहुत ही अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आवाज़ में वो बात है कि आप जब आप वो बांस और वो देवदार के पेड़ों की बात करें तो आंखों के आगे वो देवदार के पेड़ नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। हेमा जी, आपसे यहाँ पे मैं सवाल ये पूछूंगा कि जब आपका पहला गाना आ गया था माता वाला जो आपने भजन गाया था, हाँ जी, वो आ गया था, उसके बाद फिर आपका ये म्यूज़िक का सफ़र आगे कैसे बढ़ा? फिर उसके बाद दूसरी एल्बम आई गांगुली लस्का कमर, वो भी सोनू मंडाल जी के साथ ही आई। हाँ, वो गाना भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, उस गाने को अच्छा जा रहा है। हाँ जी। उसके बाद फिर आगे उसके बाद फिर हमारे आते गए एक के बाद एक के बाद एक। मेरे अभी तक 13-14 गाने तो आ चुके हैं। 13-14 गाने आप गा चुकी हैं? हाँ जी, और 5-6 गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, धीरे धीरे आएंगे वो भी। हाँ जी। अच्छा, ये तो आपकी बात ये होगी कि आपने स्टूडियो में जाके गाना गाया जी। तो क्या आप स्टेज शोज भी करती हैं? हाँ जी, स्टेज भी किए थे मैंने। स्टेज शोज भी करती हाँ जी। तो कहाँ पे? माता रानी की ऐसी कृपा रही कि जैसे ही मैं आई, मैंने गाने वगैरह गाए इस लाइन में, तो मुझे स्टेज भी मिल गए सोनू मंडाल जी के साथ ही। हाँ, स्टेज पे परफॉर्म करा? हाँ जी। तो कहाँ, दिल्ली करा है, दिल्ली के बाहर भी करा है? लुधियाना में किया और सिरसा में किया, और अपने गांव में गए थे हम, वहाँ भी किया, और दिल्ली में भी किए हैं। हाँ जी। अच्छा, जब मैं आपसे यहाँ पे सवाल ये पूछूंगा कि जब आप स्टेज पे गाना गाती हैं जी, तो जब आप गाना गाना शुरू करती हैं, गाना गा रही होती हैं, तो आपके उस टाइम पे आपके मन में वो हेमा होती है जो एक छोटी सी लड़की थी जो गाना गाने की कोशिश करती थी, या वो औरत जो जिसके बच्चे थे, पति थे, और वो गाना गाने की कोशिश करती थी पर वो गाना गा नहीं पा रही थी, और जब आप वहाँ पर खड़े होकर हज़ारों लोगों के बीच में गाना गा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके मन में क्या होता है, क्या चलता है? मन में वहाँ पे जाके तो ऐसा लगता है कि बस अपना बेस्ट देना है, जितना भी अच्छा हो गाना है। और क्योंकि मैंने पहले जो स्टेज पे मैंने किए थे तो उसके वजह से मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई स्टेज पर जाने से। जैसे पहले नहीं तो आप पहली बार जाते हो तो बहुत डर लगता है इतनी पब्लिक को देख के, तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं, घबराहट नहीं हुई। हाँ जी। तो और आपने गाना मतलब आप इजीली गाते हो, मतलब कंफर्टेबल रहते हो गाना गाने? हाँ, जब फर्स्ट बार गई तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ऊपर नीचे होता ही है, पर जो भी है लोगों ने अच्छा उसका। हाँ जी, उन सब ने बोला, हाँ जी, सभी ने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया कि बहुत अच्छा गा रहे हो आप, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, तो उससे मुझे और हौसला मिला आगे को। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस था, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का? जब आपने गाना ये शुरू कर दिया, उन्हें लगता होगा, पहले तो इन्हें लगता होगा मम्मी घर में ही रहती है, काम करती है, घर में है, फिर अचानक मम्मी गाने गा रही है, स्टूडियो में भी, फिर मम्मी स्टेज पे भी गाने गा रही है, तो
या हस्बैंड को भी ये लगता होगा कि पहले घर में रहती थी और अब ये सब जगह गाने गाने, तो उनका क्या रिएक्शन है? कभी भी मेरे को महसूस नहीं होने दिया, ना ही मेरे से कभी ये बोला कि नहीं तुम आज नहीं जाओगी या क्यों जा रही हो। बल्कि और मुझे जिस दिन मेरे को, हाँ जी, जब भी मेरी रिकॉर्डिंग होती है कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ कि आज मेरी रिकॉर्डिंग है, तो सब मेरी हेल्प भी करते हैं। और कभी ऐसा नहीं बोलते कि तू, बोलते कोई बात नहीं आके कर लेना। मतलब फैमिली का पूरा बहुत सपोर्ट, फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, बच्चों का पूरा सपोर्ट मुझे मिला है। और तो मेरे रिश्तेदारों का भी मुझे सपोर्ट मिलता है, वो भी खुश होते हैं जब मेरा गाना आता है, या कुछ दिन नहीं आया गाना तो मेरे को फ़ोन आते हैं तेरा गाना नहीं आ रहा अभी कब आ रहा है गाना। तो मेरे को सभी का सपोर्ट मिला है। हाँ, यहाँ पे मेरा पूछने का यही मकसद था यहाँ पर कि मतलब जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली, अगर हमको फैमिली का सपोर्ट है तो हम, मेरे को ऐसा लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे मन में है वो चीज़ हमने करनी है, और तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता उसमें कोई उम्र भी किसी के आड़े आती होगी। उम्र किसी के आड़े नहीं आती। अगर वो है ना कि इंसान के अंदर अगर जज्बा है तो वो कभी ना कभी उस चीज़ को, हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो आने, पर उसमें सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अकेली लेडीज़ के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है अगर सपोर्ट ना हो तो। और अगर आपका घर परिवार का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है, फिर हमको दुनिया का कुछ नहीं डर नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी। वो तो बोलती रहती है, हम अच्छा करेंगे तब भी कुछ बोलेगी, नहीं करेंगे तब भी कुछ बोलेगी। और तो मुझे इस बात का, मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं रहा कभी कि मैं इस चीज़ में पीछे रहूं, क्योंकि मुझे सपोर्ट पीछे से पूरा सपोर्ट है मेरे को, फैमिली वालों का पूरा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फैमिली वाले हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उस अप्रिशिएशन से आपका काम भी अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड मेरे को रोज़ सुबह बोलते हैं तुम उठती नहीं हो, रियाज करो। और मैं आलस कर जाती हूँ, लेकिन वो मुझे बराबर बोलते रहते हैं कि तुम रियाज करो, अगर तुम गा रही हो तो अच्छा काम करो, जो काम कर रहे हो अच्छा काम करो। हाँ जी, हाँ जी। तो उस बात का मुझे वो बच्चों की तरह डांटते हैं कि तू अपना रियाज नहीं करती, जल्दी नहीं उठती ये तो होता है, ये तो आपका सही है। हाँ जी। अच्छा हेमा जी, मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँगा कि आप मुझे एक गाना भी बताया था थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई थी, कांगुली लस्का कमर वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो हमारे दर्शकों को सुना दें तो, और फिर इसके बाद मैं सोचा था कि हमारी बातचीत का हम अंत इस गाने से करें। जी जी, तो बिल्कुल। आप प्लीज़ ये गाना हमारे दर्शकों को बिल्कुल सुनाऊंगी। अच्छा लगे जी। ओ गांगुली लसका कमर छटका छड़ा, हाय गंगा तिल धारू बोला, मोहना लसका कमर छटका छड़ा, म्यर मोहना तिल धारू बोला। हे नारिंग की डाई मुणा नारिंग की बासा, ओ नारिंग की डाई मुणा नारिंग की बासा, ओ तीकणी धरुल मोहना कलेजी का काखा, ओ तीकणी धरुल मोहना कलेजी का काखा, ओ कलेजी का काखा मोहना। ओ गांगुली लसका कमर छटका छड़ा, हाय गंगा तिल धारू बोला, मोहना लसका कमर छटका छड़ा, म्यर मोहना तिल धारू बोला। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि आपके पास अगर प्रतिभा है तो उम्र का कोई दायरा नहीं होता, उम्र कोई सीमा नहीं होती, उम्र कोई रुकावट नहीं होती। हमारे सामने जीता जाता है एग्जाम्पल हेमा जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा गा रही हैं और बहुत अच्छा आगे कर भी रही हैं, फ्यूचर में भी उनकी गाने आ रहे हैं। तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ऐसे गुणी लोगों को हम आपके सामने पेश कर सकें। और हेमा जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा कि हेमा जी आपने कीमती समय मुझे अपना दिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ आए और आपने हमसे जो भी है हमारे बारे में बातचीत करी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि आप भंडारी जी के चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, इनको सपोर्ट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद।